अनु की जिंदगी की उस सुबह की शुरुआत किसी आम सुबह की तरह नहीं थी, क्योंकि आज उसके दिल में एक अजीब सा जोर था। एक अजीब सी धक-धक थी, जैसे किसी नए मोड़ पर कदम रखने से पहले जो डर और उम्मीद मिलकर दिल में झंडे गाड़ते हैं, वैसी ही भावना उसके दिल में उठ रही थी। और उसी धड़कन को संभालते हुए वो शीशे के सामने खड़ी थी, अपनी हल्की मुस्कान को हथेलियों से छूते हुए, जैसे खुद को समझा रही हो कि आज से सब कुछ बदलेगा, आज से एक नई शुरुआत होगी। पर उसे नहीं पता था कि इस नई शुरुआत के साथ उसकी जिंदगी में कौन कौन सी पुरानी उलझनें और गहरी होंगी, खासकर वो उलझन जिसका नाम आर्य था। 30 साल किल में वो अनकहे एहसासों की तरह हमेशा घूमता रहता था, लेकिन कभी सामने नहीं आता था। अनु आज अपने नए जॉब के पहले दिन के लिए तैयार हो रही थी, एक मल्टीनेशनल फर्म में, जहां उसे अपनी मेहनत के दम पर जगह मिली थी। किसी की सिफारिश से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, सिर्फ उसके हुनर और हिम्मत से। लेकिन फिर भी उसके मन का एक छोटा सा हिस्सा बार बार सोच रहा था कि काश आज का पहला दिन उससे पहले कोई एक बात साफ कर दे कि आर्य आखिर उसके बारे में क्या सोचता है। क्या वो भी वही महसूस करता है, या सिर्फ दोस्ती का नाम देकर हर बात को मजाक में उड़ा देता है। पिछले कई हफ्तों से आर्य का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो पर शब्दों में बांधकर सामने रखने की हिम्मत न जुटा पाता हो। और अननी दे रेणु, जो हमेशा से उसकी हर बात को पढ़ लेती थी, इस बार बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी, क्योंकि आर्य खुद अपने दिल के खिलाफ लड़ रहा था। वो अनु को पसंद करता था, शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन वह ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक गहरी समस्या थी, खोने का डर। वो नहीं चाहता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही और अनु ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती, जो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी, कहीं टूट न जाए। और इसी डर ने उसे ऐसी खामोशी में कैद कर दिया था जो अनु को तकलीफ देने लगी थी। अनु ने अपनी फाइलें संभालीं, पर्स उठाया और घर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, उसकी नजर उस बाइक पर पड़ गई जिसके साथ उसकी अनगिनत यादें जुड़ी थीं, आर्य की बाइक। वो वहां नहीं था, पर बाइक की अनुपस्थिति उसे कुछ अजीब सी लगी, जैसे आज वो उसे रोकता भी नहीं, पूछता भी नहीं कि नया जॉब कैसा रहेगा। घबराहट हो रही है क्या, या अच्छा लगेगा वहां? कुछ भी नहीं। उसकी अनुपस्थिति अनु के दिल में एक खालीपन छोड़ गई, और इसी भारी सांस के साथ वह ऑटो में बैठ गई, अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए। लेकिन उसके ख्यालों की सड़क अभी भी आर्य की तरफ ही मुड़ती रही। उसी समय शहर के दूसरे कोने में आर्य अपनी ही जद्दोजहद में उलझा हुआ था। वो अपनी कार में बैठा था, कागजों से भरी फाइलें सीट पर फैली थीं, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसका दिल और दिमाग दोनों इस बात से परेशान थे कि आज अनु ने अपने नए जॉब की शुरुआत कर दी, और वो उसे शुभकामनाएं तक नहीं दे पाया। वो ये भी नहीं कह पाया कि वो उस पर कितना गर्व करता है। उसके हाथ फोन पर थे। वो मैसेज टाइप करता, फिर डिलीट कर देता, कॉल करने की कोशिश करता, पर कॉल बटन दबाने से पहले ही फोन वापस जेब में डाल देता। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो अनु को खोने से डर रहा था, इस बात से डर रहा था कि कहीं नई जॉब, नए लोग, नया माहौल अनु को उससे दूर न कर दे। और इसी डर ने उसे बिल्कुल पत्थर बना दिया था। दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचते ही अनु की धड़कनें तेज हो गईं। नए चेहरों, नए माहौल, नए वाइब्स ने उसे थोड़ी झिझक में डाल दिया, पर जब एचआर ने उसे टीम से मिलवाया, अनु की मुस्कान वापस लौट आई। सब उसके साथ काफी फ्रेंडली थे, खासकर उसका टीम लीडर अद्वैत, जो बेहद प्रोफेशनल लेकिन हल्का फुल्का मजाक करने वाला इंसान था, जिसने अनु को समझाने में एक सेकंड भी नहीं लगाया कि वो इस टीम के लिए कितना जरूरी है। अद्वैत की बातें सुनकर अनु का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा, लेकिन उसी आत्मविश्वास के बीच उसकी आंखों में कहीं देर तक खोया एक दर्द था, एक खालीपन जो कोई नहीं जानता था सिवाय उसके। क्योंकि अनु जानती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियां पूरी तभी लगती हैं
जब उसमें आर्य की आवाज शामिल होती है, जो आज पूरे दिन उससे गायब थी। उधर आर्य भी पूरे दिन बेचैन रहा। उसके ऑफिस में मीटिंग्स थीं, टारगेट्स थे, प्लानिंग थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो बार बार अनु का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस देखता, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब इंसान किसी चीज से भागने की कोशिश करता है, किस्मत उसी चीज को उसके सामने खड़ा कर देती है। शाम को जब अनु ऑफिस से बाहर निकली, उसे उम्मीद थी कि शायद आर्य एक बार आएगा, पूछेगा कि पहला दिन कैसा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चुपचाप गेट से बाहर आई, सड़क पर खड़ी रही, पर ऑटो लेने के बजाय बस यूं ही हवा में देखती रही, जैसे हवा उससे पूछ रही हो कि क्या हुआ। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी और वो आर्य था। लेकिन उसके चेहरे पर वो गर्माहट नहीं थी जो अनु हमेशा देखती थी। उसकी आंखों में उलझन, बिपानी तामिशिन्नीगे, बेचैनी और डर था। आर्य ने खिड़की नीचे की और कहा, चलो घर छोड़ दूं? अनु ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीमे से बोली, जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आर्य के दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। वह कार से उतरा और धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ा, जैसे डर रहा हो कि कहीं उसकी एक और गलती अनु को उससे और दूर न कर दे। पर अनु की आंखों में सवाल थे, बहुत सारे सवाल। उसने कहा, आर्य, तुमने आज सुबह एक बार भी मैसेज नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा पहला दिन कैसा होगा। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए अब मायने नहीं रखती? आर्य की सांसें भारी हो गईं। उसका गला सूख गया। उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। अनु फिर बोली, एक बात बताओ आर्य, क्या तुम मुझे किसी और के पास जाते हुए देख सकते हो? नए लोग, नई दुनिया, क्या तुम मुझसे दूर जाने से डरते भी नहीं? आर्य का दिल चीख रहा था, हां, मैं डरता हूं। लेकिन उसके होंठों ने कुछ नहीं कहा। अनु की आंखें भर आईं। तुम्हें पता है आज ऑफिस में सब कितने अच्छे थे, और अद्वैत। ये नाम सुनते ही आर्य का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अनु ने आगे कहा, वो बहुत सपोर्टिव है। उसने कहा कि वो उम्मीद करता है कि मैं टीम की सबसे स्ट्रांग मेंबर बनूंगी। उसके साथ काम करके अच्छा लगा। इस बार आर्य की भौहें चढ़ गईं, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अनु ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए आज थोड़ा खुश होते, थोड़ा गर्व महसूस करते, थोड़ा कुछ कहते, लेकिन तुमने तो बस चुप रहना चुना। आर्य का गला भर आया, पर वह बोल नहीं पाया। वह फंस चुका था अपने डर में। अनु उसकी आंखों में देखती रही और फिर बोली, एक आखिरी बात पूछूं? आर्य ने धीमे से सिर हिलाया। क्या तुम कभी मुझे प्रपोज करने के बारे में सोचते भी हो? यह सवाल सुनते ही हवा जैसे रुक गई। आर्य चुप, अनु के आंसू, और दोनों के बीच एक दर्दनाक खामोशी। कुछ सेकंड बाद अनु धीरे से बोली, शायद तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है। इतना कहकर वह मुड़ी और चल दी। आर्य वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल जड़, बिल्कुल टूटा हुआ, अपनी ही कायरता के बोझ तले दबा हुआ। और उस शाम ढलते सूरज के साथ उनके रिश्ते की रोशनी भी धुंधली होने लगी। पर उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ खामोशी का अंत था। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसमें नए मोड़, नए लोग, नए इमोशन और अधूरी रह गई मोहब्बत के ऐसे तूफान होंगे जो अनु और आर्य दोनों की जिंदगी को हिला कर रख देंगे।